दोस्तों, इमेजिन करो एक सुपर पावर प्रेसिडेंट पूरे दुनिया के सामने ट्रुथ सोशल पर चिल्लाता है कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ्स लगेंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई पनिशमेंट हो, पर असली कहानी कुछ और है। ये कहानी है इंडिया की जो झुका नहीं। ये कहानी है एक नए भारत की जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश को भी कह सकता है नो डील। तो हुआ क्या? महीनों से यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील पर बात हो रही थी। अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया अपना मार्केट खोल दे, स्पेशली यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। मोदी सरकार से बोला गया खास कंसेशन मिलेगा, बस आप अपना प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क हटा दो। पर इंडिया ने कहा नो डील। हम अपने किसानों, अपने एमएसएमईज, अपने इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं जा सकते। अब ट्रम्प ने बोला 25% टैरिफ्स, कुछ और पेनल्टीज भी। क्या ये इंडिया की हार है? बिल्कुल नहीं। ये सिग्नल है कि इंडिया ने प्रेशर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। जब जापान जैसे कंट्रीज को वेवर मिल रहा था, तब इंडिया ने बोला हम एक तरफा समझौता नहीं करेंगे। अगर इंडिया सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए डील कर लेता तो ये टैरिफ्स लगते ही नहीं। पर ये मोदी सरकार ने लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को चूज किया। ट्रम्प ने एक और क्लेम किया था, याद है ऑपरेशन सिंदूर, जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन किया था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस और 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया। ये एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी, टेरर के स्पॉन्सर से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। जब ट्रम्प ने बोला कि उन्होंने सीज फायर करवाया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्लियर स्टेटमेंट था, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का डिसीजन था। पाकिस्तान लिटरली बेग्ड फॉर सीज फायर। और ट्रम्प का दूसरा गुस्सा, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। पर भाई, जब ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस आसमान छू रहे थे और यूरोप भी रशियन गैस ले रहा था, तो इंडिया क्यों न ले? रशिया से सस्ता तेल लेना एक स्मार्ट इकोनॉमिक मूव था, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, एनर्जी बिल बचाने के लिए। रशिया से तेल लेना समझदारी थी, ना कि किसी के अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल स्टैंड। इंडिया का रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन कोई नया नहीं। 1971 के वॉर से लेकर कारगिल तक रशिया ने हमेशा इंडिया का साथ दिया। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मुजाहिदों के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इंडिया के लिए डिफेंस का एक ही ट्रस्टेड पार्टनर था, रशिया। आज अगर इंडिया यूएस के कहने पर पुराने सिस्टम्स को जंक कर दे, तो ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी का क्या, लॉजिस्टिक्स का क्या, ट्रेनिंग का क्या? ये स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक दोनों लेवल पर फुलिश होगा। ये कहानी ट्रेड की नहीं है, ये कहानी है आत्मनिर्भरता की। इंडिया किसी के प्रेशर में फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाता, न वॉशिंगटन, न बीजिंग, न मस्को। हमारा पहला कमिटमेंट हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। मोदी सरकार ने क्लियरली दिखाया, इंडिया इज नॉट अमेरिकाज क्लाइंट स्टेट। हम सॉवरेन हैं और अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हाँ, कुछ सेक्टर्स को शॉर्ट टर्म पेन होगा, एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इंडिया वोंट बेंड इवन इन फ्रंट ऑफ सुपर पावर्स। ये 25% टैरिफ एक तरह से ट्रम्प का टैंट्रम है, क्योंकि इंडिया ने कहा सॉवरेनिटी इज नॉट फॉर सेल। दोस्तों, दुनिया में आज भी कुछ देश हैं जो पावरफुल नेशंस के सामने झुक जाते हैं, लेकिन इंडिया ने दिखाया कि स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं होती। कभी कभी नो कहना भी पावर होती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने सही डिसीजन लिया? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।